पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जिसका नाम था डिक्लेरेशन ऑफ एरे, जिसमें से 3 टाइप के एरे पढ़े थे हम लोग, सिंगल डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे और मल्टीपल या तो 3 डायमेंशनल एरे। आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल। क्या पढ़ देंगे हम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल। वेरिएबल तो वेरिएबल किसको कहते हैं? तो हम लोग सीधे तौर पर बोल सकते हैं डेटा होल्डर को हम लोग वेरिएबल बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो जिस तरीके से मान के चलते हैं, एक इंट था x = लिखे थे हम लोग 10 और ये था हमारा सेमीकोलन। तो इस जगह पे हम लोग देखते हैं कि ये जो x है, ये x ही हमारा कहलाता है वेरिएबल। और वेरिएबल जो होता है वो उनका नाम जो है वो चेंज हो सकता है। x है, कभी y हो सकता है, कभी z हो सकता है, कभी a और b हो सकता है, लेकिन नंबर टाइप का हम लोग नहीं करेंगे। और ये जो इंट है ये हमारा होता है डेटा टाइप। तो ये डेटा टाइप होगा, लेकिन किस तरह का डेटा टाइप होगा? जो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होगा। जो इंटीजर डेटा टाइप के लिए हम लोग उसको लिखते हैं इंट डेटा टाइप। और जो ये x है ये हमारा होता है वैल्यू। तो हमारे पास इंटीजर टाइप का एक डेटा टाइप है, x नाम का एक वेरिएबल और उसका वैल्यू होता है 10। ये हम लोग पढ़े थे, हम लोग सबसे पहले फर्स्ट सेकंड क्लास में हम लोग पढ़े थे इस चीज़ को। आज हम लोग पढ़ते हैं इसी वेरिएबल का टाइप्स। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स, यानी कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो सीधे तौर पे हम लोग इसको बोल सकते हैं कि टाइप्स कितना तरीके का होता है? तो 3 टाइप का वेरिएबल होता है। पहला नंबर जो होता है वेरिएबल, उसको कहेंगे हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल। दूसरा नंबर जो वेरिएबल होता है वो होता है स्टैटिक वेरिएबल। और तीसरा नंबर जो वेरिएबल होता है उसको कहते हैं हम लोग लोकल वेरिएबल। तो 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल, इसका डेफिनेशन जो है वो हम लोग नोट्स में हम देख चुके हैं या फिर नोट्स को ग्रुप में हम भेजे हुए हैं। तो सबसे पहले इसको डिक्लेयर कैसे कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल को, वही हम लोग समझ जाते हैं। एक हम लोग सबसे पहले एक क्लास डिफाइन किया। क्लास का नाम दिए हम लोग टेस्ट। उसके बाद हम लोग बनाते हैं मेन मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। मेन मेथड को भी ओपन कर दिए, इस जगह पे क्लास को क्लोज किए और मेन मेथड को क्लोज किए। ठीक है, हम लोग ऐसे नॉर्मली हम लोग इसको बोलते हैं इंस्टेंस एरिया। इंस्टेंस एरिया बस समझने के लिए, इसमें कहीं पे है नहीं, इसमें तर्क वितर्क करना नहीं है। और इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक एरिया। बस समझाने के लिए हम बता रहे हैं। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। अगर नॉर्मली तरीके से इस जगह पे लिखा जाए इंट x = 10 या फिर इंट x = 20 मान के चलिए लिखते हैं, तो ये जो वेरिएबल होता है ये विद इन क्लास होता है, क्लास इनसाइड क्लास। तो इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। यही अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इंट x = 20, तो ये जो वेरिएबल होता है ये स्टैटिक एरिया पे हो जाता है। किस जगह पे? स्टैटिक एरिया। बट इसको हम लोग बाद में समझेंगे,
ये एरिया होता है, ये होता है स्टैटिक एरिया, और ये होता है इंस्टेंस एरिया, ये वाला। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंस्टेंस वेरिएबल। तो जब हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल को जब हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं या एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो अगर डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट करवाना चाहेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और एक्स लिखेंगे, तो ये जो है आउटपुट के अंदर रन टाइम एरर दे देगा, कंपाइल सॉरी ये एरर कहलाएगा। कौन सा एरर कहलाएगा अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि कंपाइल टाइम भी एरर होता है और रन टाइम एरर भी होता है, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। बट ये एरर देगा, क्या बतलाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, ये आएगा एरर। और वो एरर क्या आएगा, वो ये बोलेगा कि ये जो वैल्यू है और ये जो डेटा टाइप है ये इंस्टेंस टाइप का है, और जो ये एरिया है ये स्टैटिक एरिया है। ये इंस्टेंस एरिया में इंस्टेंस एरिया के वेरिएबल को स्टैटिक एरिया में एक्सेस नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है ये बताते हैं, क्लास के नाम को लेके बताते हैं। क्लास के नाम को लेके बनाते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्लास का नाम है हमारा टेस्ट, क्या नाम है, टेस्ट। तो टेस्ट लिखते हैं, T1 इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, सेमीकोलन। T1 के जगह पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे T1 डॉट इसका रेफरेंस, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, ये होता है हमारा रेफरेंस वेरिएबल। तो T1 डॉट एक्स, तब हमारा जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आएगा कितना, क्या, ये आ जाएगा हमारा 20। तो इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं क्लास के नाम से, और जो रेफरेंस वेरिएबल उसके मदद से हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं या फिर एग्जीक्यूट करते हैं। समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे हम लोग स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल का मतलब होता है, जैसे कि अगर डेटा टाइप के आगे स्टैटिक कीवर्ड जुड़ जाता है उसको हम लोग कहेंगे स्टैटिक वेरिएबल। जिस तरीके से एक क्लास है, क्लास का नाम है टेस्ट, उसके बाद यहाँ पे एक मेन मेथड होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS आर्ग्यूमेंट, और फिर क्लास को बंद कर देते हैं, मेन मेथड को बंद कर देते हैं। अब इस जगह पे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, या सॉरी अगर हम यहाँ पे नहीं, ये इस जगह पे डिक्लेयर करते हैं, इंड था पहले और x इक्वल टू क्या था 20। तो इस जगह पे अगर हमें स्टैटिक डिक्लेयर करना है तो कुछ नहीं, एक स्टैटिक कीवर्ड लगा देंगे। तो स्टैटिक इंट x इज इक्वल टू 20। तो ये जो वेरिएबल हुआ हमारा, ये जो वेरिएबल है x, ये किस टाइप का वेरिएबल है, ये इंटीजर टाइप का स्टैटिक वेरिएबल है। तो ये स्टैटिक एरिया है, तो डायरेक्टली ये एक्सेस कर लेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग x। तो डायरेक्टली हमारा आउटपुट जो है वो दे देगा 20।
तो ये हुआ हमारा स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें किसी तरह का ऑब्जेक्ट बनाने का हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। तीसरा है हमारा लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल प्रैक्टिकल के साथ ही समझाएंगे अभी भी कि किस तरीके से हुआ। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल जो मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं उसको कहते हैं हम लोग लोकल वेरिएबल। जिस तरीके से जैसे क्लास का नाम है टेस्ट, एक है मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक void main string argument। अब इस जगह पे जैसे कि इंट लिखते हैं x = 30 लिख दिए मान के चलिए, है कि नहीं, तो डायरेक्टली हमको प्रिंट कर सकते हैं इसको। इसके लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। system.out.println और यहाँ पे लिख देते हैं x, तो ये रिजल्ट जो है हमारा क्या है, आउटपुट क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, है ना। इसे प्रैक्टिकल के थ्रू अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं। एक मिनट वेट कीजिए, हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन हम लोग कंपाइल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास का नाम लिखे हैं मेन, ठीक है। चलिए मेन के जगह पे कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम लोग लिख लेते हैं टेस्ट, क्योंकि टेस्ट नाम से हम लोग बनाए। तो उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं इंट x = 10, यही था। अब ये जो है ये एरिया हमारा कौन सा है या वेरिएबल कौन सा कहलाया, इंस्टेंस एरिया। तो इंस्टेंस एरिया के लिए जब प्रिंट कराना चाहेंगे तो प्रिंट कराएंगे, यहाँ लिखते हैं x और इसको रन करेंगे। तो जैसे ही रन करेंगे ये रन नहीं होगा, ये आउटपुट जो है ये एरर आएगा। देखो कंपाइलेशन फेल्ड, क्या बताया, कंपाइलेशन फेल्ड, यानी कि कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, कंपाइल करते वक्त जो एरर आता है उसको कंपाइलेशन एरर बताते हैं। कंपाइलेशन फेल्ड है, ये कंपाइल नहीं कर पाया। तो इस तरीके में जब इस तरह का एरर आता है तो क्या बताए थे, इस तरीके से करने के लिए हम लोग क्या करते थे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। टेस्ट क्लास के नाम से टेस्ट बोले थे। अब T1 हमारा क्या है, T1 है रेफरेंस वेरिएबल = न्यू टेस्ट सेमीकोलन, उसके बाद अब इस जगह पे T1.x लिखते हैं। अब इसको रन करते हैं हम लोग।
देखिए क्या आया यहाँ पे, देखिए आंसर आया इस जगह पे 10 आया और कंपाइलेशन एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग को इंस्टेंस वेरिएबल को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसी तरीके से जैसे कि यहाँ पे हमको करना है स्टैटिक, स्टैटिक इंट x इज इक्वल टू 10। अब इस जगह पे इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ज़रूरत हमें नहीं है और ना ही हमें किसी रेफरेंस वेरिएबल का ज़रूरत है। अब इसे रन करते हैं, 10 आ गया, 10 कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली। तो स्टैटिक एरिया सॉरी इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल ये हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं लोकल वेरिएबल को। लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम बताए थे मेथड के अंदर करते हैं, यानी कि इंट x इज इक्वल टू 10 है और सेमी कॉलन है, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्रिंट कराने की जगह ही है। तो देखिए ये सिंपल सा जो है 10 रिजल्ट दे दिया और कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली। नेक्स्ट क्लास में बताते रहेंगे। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है